Good morning, students. Yesterday we had discussed about digestion in human. How many parts are included to create a digestive system? Okay. First one is alimentary canal, which are included buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. Those 6 parts are together and form alimentary canal. Further, glands, 4 glands are included in digestive system. They are complete the whole digestive system. ठीक है, हमने माउथ और बकल कैविटी टीथ के बारे में डिस्कस किया था. यहाँ पे ब्लू कलर के जो ये टेबल है, ठीक है, ये बॉक्स है, उसमें हमें मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ये दोनों टीथ में क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ आवर टीथ सम ईयर्स अगो? आप सबको पता होगा कि थोड़े ईयर्स पहले, मतलब आप 7th में हो, ठीक है, तो 5th, हाँ, आपकी एज मान लो कि 5 years to 6 years होगी, या तो 5 years के बाद एक एक टीथ है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. जब आपकी एज 6 to 8 years की होगी तब आपके जो फर्स्ट टीथ है वो क्या हो जाएंगे, तो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे. दिस आर टर्म मिल्क टीथ. उस टीथ को हम क्या बोलेंगे, तो मिल्क टीथ. द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस दैम आर द परमानेंट टीथ. आफ्टर मिल्क टीथ द सेट ऑफ द रिप्लेस दैम आर द परमानेंट टीथ. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिसीज. हमारे जो परमानेंट टीथ है वो ओल्ड एज में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बट अगर हमें टीथ में कोई डिसीज़ हुआ है तो उससे पहले भी ये टीथ है वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. हमने अरेंजमेंट ऑफ टीथ देखी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी हमने डिस्कस किए थे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन एंड इंसीजर. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ फर्दर टंग के बारे में हमें क्या करना था, तो बात करनी थी. तो द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ अ बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के बैक में, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, आप मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईसोफेगस, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईसोफेगस और एंड ऑफ द बक्कल कैविटी, वहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन है अटैच हुआ है. इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन. फ्रंट साइड से वो पूरी तरह से क्या है, फ्री है, सो वो ऑल डायरेक्शन में क्या कर पाता है, तो मूव कर पाता है. डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? यस, वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग. अच्छे से बात करनी है. अगर हमारे मान लो कि टंग में टंग है तो ठीक है, वहाँ पे कोई अल्सर हमें हुआ है, ठीक है, या तो दो खाते चबाते अगर हम खाना खा रहे हैं उस वक्त हमारे टीथ के बीच में अगर टंग आ जाती है कई बार, तो हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं. बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विथ द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प इन स्वॉलिंग फूड. ठीक है, वो क्या करता है, तो सलाइवा को अच्छे से फूड के अंदर मिक्स कर पाता है और हमारे फूड को वो स्वॉलोइंग मीन्स क्या, नरम बनाता है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग. टंग की हेल्प से हम फूड का टेस्ट भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिफेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. टंग के सरफेस पे डिफरेंट टेस्ट के क्या है, बर्ड्स है. वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. हम क्या कर सकते हैं, तो एक्टिविटी के थ्रू पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है, चलो यहाँ पे हम एक और ब्लू ब्रैकेट है हमारे पास, तो थोड़ा सा देख लेते हैं. चलो, स्वीट्स एंड टूथ डिके. एक्चुअली में टूथ डिके क्या है, और स्वीट्स, ज़्यादातर स्वीट्स खाने से हमें टूथ का डिके, मतलब चॉकलेट ज़्यादा खा ली, स्वीट ज़्यादा खा ली, तो हमारे जो टीथ हैं वो क्या हो जाएंगे, तो टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं.
नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, ठीक है। नॉर्मली तो माउथ में बैक्टीरिया होते ही है बट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगन टू लिव एंड ग्रो इन इट। खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो अपने टीथ और माउथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वरना जो मान लो कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में बचे हुए हैं वो क्या होना, डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगन टू लिव एंड ग्रो इन इट। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फॉर द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड, ठीक है। हमारे मुंह में अंदर जो फूड के पार्टिकल्स बचे हुए उसको क्या करना स्टार्ट करेगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे और शुगर में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर दे रिलीज एसिड। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। वो एसिड क्या करेगा, ग्रेजुअली टीथ को क्या करेगा, डैमेज करेगा। देखो यहाँ पे फिगर ABCD, हाउ ग्रेजुअली डिके ऑफ टूथ किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप के बाद वो क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, मतलब कि ख़राब हो रहा है, ठीक है। चॉकलेट स्वीट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है, अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट टू ऑफ टूथ डिके। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातन एंड द डेंटल फ्लोसिस, ठीक है। द स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप फूड पार्टिकल। दो टीथ के बीच में अगर कोई स्पेस है तो उसमें जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए ये सारे यूज़ होते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर एक मील के बाद, मतलब खाना खाने के बाद हमें माउथ को अच्छे से रिंस करना है। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवांटेड ऑब्जेक्ट इन अ माउथ, ठीक है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक एंड लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप और चॉकिंग सेंसेशन। कई बार हम खाते खाते क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब कि जल्दी में खा लेते हैं, बात करते करते खाते हैं, या हंसते हंसते अगर हम खा रहे हैं तो कफिंग हो जाना, हिकअप स्टार्ट होना, मतलब हिचकी स्टार्ट होना, चॉकिंग सेंसेशन मतलब कि गले में कुछ अटक जाना। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। वो कब होता है, तो विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। द फूड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। फूड पाइप का काम क्या है, विंड पाइप का काम क्या है, तो वो एयर को कैरी करता है नोस्ट्रिल टू लंग्स। इट रन्स एडजेशन टू द फूड पाइप। वो दोनों क्या करते हैं, फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पासिंग। थ्रोट में एक ही पास, मतलब एक ही रास्ता है, दोनों के लिए थ्रोट में क्या है, एक ही रास्ता है, ठीक है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वेन पाइप? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, the flap like valve close the passage of windpipe and guide the food into the food pipe। एक क्या है, तो वाल्व है, वो जब हम स्वेलो करते हैं फूड को तब वो विंड पाइप को क्या करेगा, ढक देगा, कवर कर देगा वो वाल्व, और फूड पाइप को क्या करेगा, वो ओपन कर देगा। तो इजीली जो हमारा फूड है वो स्वेलो होके फूड पाइप में चला जाएगा। बट हम बात करते रहते हैं तो बात करते करते हमें सांस लेनी पड़ती है, हंसते हैं तभी भी हम ब्रीथिंग लेते हैं, ठीक है। ब्रीथ में एयर भी एंटर होती है, तो दोनों जब वो एक्शन रैपिडली होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि वाल्व है वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तब ये सब कुछ होता है। समझ में आ रहा है? चलो एक्टिविटी 2.4 हम देखते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूसी ऑफ क्रश नीम लीफ और बिटर गार्ड। 4 हमें क्या करने हैं, सेपरेट सैंपल लेने हैं, 4 सैंपल। फर्स्ट सैंपल कौन सा है, तो शुगर सैंपल है। सेकेंड वन इज़ कॉमन सॉल्ट, थर्ड वन इज़ लेमन जूस एंड फोर्थ वन इज़ नीम के जो लीफ होते हैं उसको क्रश कर लो या तो बिटर गार्ड, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड one of your classmate and ask him or her to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Use a clean toothpick to put the above sample one by one on different area of a tongue as shown in figure 2.6.
2.6 में हमें जिस तरह से बताया उस डिफरेंट एरिया में हमें क्या करना है, हर एक फूड आइटम को पुट करना है, ठीक है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। फर्स्ट सैम्पल है वो उसका टेस्ट कौन सा है, तो स्वीट है, सेकेंड है वो सॉल्टी है, थर्ड वन इज़ अ सॉरो टेस्ट एंड फोर्थ वन इज़ अ बिटर टेस्ट, ठीक है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट चलो स्वीट टेस्ट है वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मान लो स्वीट टेस्ट लास्ट वन। चलो हम देखिए फोर्थ वाला जो बिटर गार्ड है ना, हाँ बिटर टेस्ट है वो लास्ट पोर्शन में आएगा, टंग की जो लास्ट एरिया है वहाँ पे आएगा। साइड्स में कौन से टेस्ट आ रहे हैं, तो सपोज मान लो कि सॉल्टी टेस्ट कहाँ पे आ रहा है, तो टॉप ऑफ द टंग के टॉप में आ रहा है। देन स्वीट टेस्ट कहाँ पे आएगा, तो साइड्स ऑफ सॉल्टी के बिल्कुल बाद में, ठीक है, वो ब्लूइश कलर की जो शेडो की हुई है ना वहाँ पे। एंड देन आफ्टर वहाँ पे कौन सा आएगा, लास्ट वन जो साइड्स पोर्शन में अगर हमें राउंड शेप दिया है वहाँ पे आएगा तो सॉरो टेस्ट, ठीक है। द फूड पाइप ऑफ इसोफेगस, सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, फूड पाइप। द swallow food passes into the food pipe or esophagus. Look at the figure 2.2. The food pipe runs along the neck. चलो ठीक है, movement of the food into esophagus to of the alimentary canal, ठीक है। यहाँ पे देख लो किस तरह से फूड है वो मूव कर रहा है इसोफेगस में। एंड द चेस्ट, फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल की मूवमेंट के थ्रू फूड क्या करेगा, मूव करेगा। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इसी तरह से फूड क्या होता है, पास आउट होता है, ठीक है। 2.7 में हमने देखा है, एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। अगर सपोज दिस टाइम क्या फूड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है हमारे स्टमक में, तो वो सारा फूड एज अ वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। रिकॉल द इंस्टेंट्स व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। हमें वॉमिटिंग हो रही है तो क्यों, क्योंकि हमारा स्टमक पूरी तरह से क्या है, फुल है, या तो फिर हमारे स्टमक में कुछ गड़बड़ है। मान लो कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमारे स्टमक में जो फूड है वो क्या हो रहा है, तो मूव हो रहा है, फ्रिक्वेंटली मूव हो रहा है, तो वो पूरी तरह से सपोज अपवर्ड में आ जाएगा और फूड पाइप में आ जाएगा। फूड पाइप में फूड स्टे नहीं कर पाता, उसको या तो नीचे जाना है या तो ऊपर आ जाना है। फूड पाइप में वो अटक के नहीं रहेगा, इसलिए वॉमिटिंग के थ्रू या तो बाहर आ जाएगा या तो स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या है, तो थिक वॉल्ड बैग है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे शेप एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, तो स्टमक। इट रिसीव अ फूड फ्रॉम द फूड पाइप। वो फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है एट द वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। फर्स्ट उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, स्टमक का, तो फूड पाइप का एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। फूड पाइप में से वो क्या कर रहा है, फूड एक्सेप्ट करेगा, बट लास्ट एंड पार्ट ऑफ स्टमक इज ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस, चलो मस्कस भी बोल सकते हैं। इनर लाइनिंग है स्टमक का, इनर सरफेस, उसमें से कौन सा लिक्विड सिक्रेट हो रहा है, तो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मस्कस एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द मस्कस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, वो लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या कर प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। फूड के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया अगर एंटर हुए हैं स्टमक में उसको किल कर देगा। मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। वो मीडियम मतलब कि उस स्टमक का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, तो एसिडिक होगा, वो फूड को थोड़ा सा एसिडिक में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हमें पता चल गया था कि बकल कैविटी में फूड में जो स्टार्च है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है,
स्टार्च था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर फूड कहाँ पे एंटर होता है, तो स्टमक में एंटर होता है। स्टमक में एंटर होने के बाद जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में, मतलब प्रोटीन है वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, डन, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो। डन, आप सबको ये फिर से रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद फूड किस तरह से बिहेव करता है, कहाँ पे किसका डाइजेशन हो रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो विथ दिस सेकेंड टॉपिक, द स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू।